प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 2.5 के प्रश्न 1 से और 3 तक हल किए थे। आज हम आपके लिए अभ्यास 2.5 के प्रश्न नंबर 4 से इस वीडियो में लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न इसका है, निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए। केजी अर्थात किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो आपको यहाँ मैंने बता रहा हूँ कि 1 केजी यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और 1000 ग्राम से 1 केजी बनता है। यदि हम किग्रा को केजी में व्यक्त करेंगे, ग्राम में, किग्रा को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो 1000 से हम गुणा कर देते हैं और ग्राम को किग्रा में व्यक्त करते हैं तो हमें क्या करना होता है, 1000 का भाग दे देते हैं। यहाँ देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है 200 ग्राम। अतः 200 ग्राम को हम किग्रा में व्यक्त करते हैं तो 200 ग्राम बटे 1000 का भाग देंगे। तो 1000 का भाग देते हैं तो हम देखिए 10 का भाग देते हैं तो ऊपर की संख्या में 1 छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। 100 का भाग देते हैं तो ऊपर की संख्या में 2 छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। अगर हम 1000 का भाग देते हैं तो ऊपर की संख्या में 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं। तो 0.2 केजी क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.2 केजी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है 3470 ग्राम को केजी में व्यक्त करना है। तो इसमें भी क्या करना है, आपको 1000 का भाग देना है। 3470 बटे 1000। हम जब 1000 का भाग देते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि 3 संख्या छोड़ करके आपको दशमलव लगाना है तो प्राप्त होगा 3.470 केजी किग्रा। 3.470 किग्रा। इसी प्रकार से 4 केजी 8 ग्राम। तो 4 केजी 8 ग्राम, तो 4 केजी लिख दीजिए आप। 4 केजी प्लस 8 ग्राम है तो 8 बटे 1000। ग्राम को केजी में बदलना है तो क्या करेंगे, 8 बटे 1000। तो यहाँ देखिए 4 प्लस, अब इसमें 8 में 1000 का भाग देते हैं तो पीछे से 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगेगा तो 0.008 क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.008। अब हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा, ये पूर्ण संख्या है तो 4.008 केजी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस सवालों को हल करते हैं। इसके बाद में देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। संख्याओं का विस्तारित रूप, जैसे आपको देखिए मैं समझा रहा हूँ, 4525 है तो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा 4000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 5। इस प्रकार से आप इनका विस्तारित रूप करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ आपको दशमलव संख्या है वो है 20.03। तो आप क्या करोगे, 20 है तो 20 क्या हो जाएगा, 20 प्लस ये 0 है तो 0 प्लस ये 0, ये क्या है यहाँ दशांश, क्या है दशांश। तो हम इसको कर सकते हैं 0/10 प्लस ये दशमलव के बाद में 1 अंक है। अब दूसरा अंक का विस्तारित रूप करना है तो ये कौन सा, ये दशांश और ये क्या है
शतांश, तो बटे 100, तो 3/100, ये इसका विस्तारित रूप हो जाता है। इसी प्रकार से आप इसको हल करोगे, आंसर 20 प्लस 0 प्लस 3/10, ये इसका विस्तारित रूप हो जाता है। इसी प्रकार 200.03 का विस्तारित रूप 200 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0/10, 0/10, क्योंकि यहाँ शतांश दशांश क्या है 0, तो 0/10 और 3 क्या है शतांश है, इसलिए प्लस 3/100, ये इसका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से ये 2.034, तो क्या करोगे आप 2 प्लस 0 आ गया, तो 0 क्या है दशांश, 0/10 प्लस 3 क्या है शतांश, 3/100 प्लस 4 हजार के स्थान पर है, तो 4/सहस्त्रांश 1000, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। आपको यहाँ जिस अंक का स्थानीय मान पूछा गया है उसी अंक का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। इसमें आपसे पूछा गया है स्थान 2 का स्थानीय मान, तो आपको पहली संख्या दी है 2.56 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान। अब देखिए आपको स्थानीय मान लिखना है बराबर 2 का स्थानीय मान, ये इकाई है, तो क्या है इकाई, यहाँ लिखोगे इकाई, 2 का स्थानीय मान क्या है इकाई, अर्थात 2 इकाई है। संख्या इसी में दूसरी में 21.37 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बराबर इकाई दहाई, तो कौन से स्थान पर है 2, दहाई के स्थान पर, तो यहाँ लिखोगे दहाई, क्या लिखोगे दहाई में तीसरा 2 का स्थानीय मान बराबर, तो देखिए आगे की संख्या इकाई की हैं, इकाई दहाई, और दशमलव के बाद की संख्या क्या है शतांश, दशमलव के बाद में आया 2, तो वो क्या है शतांश, तो यहाँ लिखोगे शतांश नहीं है दशांश से सबसे पहले आता दशांश, दशांश क्या है दशांश। इसी प्रकार 9.42 में 2 का स्थानीय मान ये दशांश और ये शतांश, कौन सा है शतांश, तो यहाँ लिखोगे शतांश, शतांश। 63.352 में 2 का स्थानीय मान तो देखिए 2 का स्थानीय मान दशमलव के बाद की संख्या है, ये दशांश, ये शतांश, ये सहस्त्रांश, क्या है सहस्त्रांश, सहस्त्रांश लिख दो चाहे सहस्त्रांश,
ये इसके स्थानीय मान ज्ञात हो जाते हैं। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 7। दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहाँ से स्थान सी तक गया। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। अयूब ए से स्थान डी तक गया और वहाँ से वह स्थान सी को गया। ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर और डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर है। किसने ज़्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक है? तो आपको यहाँ चित्र दिया हुआ है ए बी सी डी, इसमें कोई नाप नहीं दी हुई है, तो मैंने इसमें आपको नाप इसमें से देख करके जमा दिया है। ए और बी के दूरी देख लो, आपने दिया है 7.5 किलोमीटर। बी से सी की दूरी दी है 12.7 किलोमीटर जो प्रश्न में दी है। ए से डी के बीच की दूरी दी है 9.3 किलोमीटर और डी से सी की दूरी दी है 11.8 किलोमीटर। अब दिनेश ए से बी और बी से सी तक जाता है। ए यहाँ से बी जाता है और बी से सी जाता है, इस रास्ते से जाता है। दिनेश इस रास्ते से जाता है और अयूब इस रास्ते से जाता है सी तक। तो आपको इन दोनों की दूरियों का योग करना है। तो दिनेश कौन से रूट से जाता है? दिनेश ए से बी व बी से सी तक जाता है। तो कुल दूरी ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी की दूरी को आपको योग करना है। ए और बी की दूरी 7.5 प्लस 12.7। ए से बी और बी से सी तक जाता है दिनेश, तो 7.5 प्लस 12.7 इन दोनों का योग करते हैं। तो देखिए बराबर 7 5 12 को 2 को हंसलाई 1, 2 और 1 हंसल 3, 3 और 7 3 10 की 0 हंसलाई 1 और 2, 20.2 किलोमीटर जाता है। तो दिनेश के द्वारा कुल दूरी तय कितना करता है? वो 20.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी प्रकार अयूब ए से डी जाता है और डी से सी तक जाता है। तो ए डी प्लस डी सी की दूरी, अयूब ए से डी व डी से सी तक जाता है, तो कुल दूरी ए डी प्लस डी सी। ए डी कितनी है? 9.3 प्लस डी सी 11.8। यहाँ हम इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 8 और 3 11 को 1 को हंसलाई 1, 9 और 1 10 और 1 11 को 1 को हंसलाई 1 और 2। ये चलता है 21.1 किलोमीटर। कितना चलता है? 21.1 किलोमीटर चलता है। आपकी नाप यहाँ सही होनी चाहिए। यदि आपने कहीं गलत कर दिया तो सवाल भी पूरा गलत हो जाएगा। तो अब देखो किसने दूरी ज़्यादा तय की? दिनेश 20.2 किलोमीटर चलता है, अयूब 21.1 किलोमीटर चलता है। तो किसने दूरी ज़्यादा की? इसने 20, इसने 21। तो अयूब दूरी अधिक तय करता है। अयूब अधिक चलता है, अयूब अधिक दूरी तय करता है। कितनी अधिक करता है? तो आपको क्या है? ज़्यादा में से कम को घटाना है। 21.1 माइनस 20.2 बराबर आपको घटाना है। 1 में से 2 नहीं घटते, 11 में से 2 घटाना है, तो यहाँ आपको आ जाएगा 0.9 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? 0.9 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। 0.9 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। प्रश्न नंबर 8। श्यामा ने 5 केजी 300 ग्राम सेव और
3 केजी 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 8 केजी 800 ग्राम संतरे और 4 केजी 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? तो बात स्पष्ट है। सबसे पहले श्यामा ने कुल कितने फल खरीदे, कितना वजन खरीदा? तो श्यामा ने कुल फल खरीदे। सेब कितने खरीदे? 5 केजी 300 ग्राम। आम कितने खरीदे? 3 केजी 250 ग्राम। प्रश्न में स्पष्ट है, आप इसको जोड़ लीजिए। 0 5 5 केजी कितना है? 8 केजी 550 ग्राम। सरला श्यामा के फलों के वजन हो गया 8 केजी 550 ग्राम। इसी प्रकार सरला ने कुल फल खरीदे। संतरे 4 केजी 800 ग्राम, केले 4 केजी 150 ग्राम। कुल इनको आप जोड़ लीजिए। 0 5 8 और 1 9 केजी में देखिए 4 और 4 8 केजी 950 ग्राम। यहाँ किग्रा दोनों का बराबर है। यहाँ 550 ग्राम है और यहाँ 950 ग्राम है। तो 950 ग्राम ज़्यादा होते हैं। तो किसने ज़्यादा खरीदे? सरला ने अधिक फल खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? तो यहाँ आपको लिखना है सरला ने फल अधिक खरीदे। फल अधिक खरीदे। ठीक, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? तो यहाँ आपसे केवल अंतर पूछा है। इसका क्या पूछा है? अंतर। तो ज़्यादा में से कम को घटाना है। हल 42.6 km माइनस 28 km। बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या घटानी है। आप इस प्रकार से नहीं घटा सकते। तो 42.6 माइनस 28.0, ये भी किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर है। इस प्रकार से आप इसको घटाएंगे। 6 में से 0 घटाओ तो 6 आ जाएगा। 2 में से 8 नहीं घटते, इससे आंसर लीजिए। 12 में से 8 गया, जब कितना बच गया? 4। ये रह गया 3 में से 2 गया, जब 1 बच गया। तो यहाँ आ गया 14.6 किलोमीटर कम है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला अभ्यास आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।